नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का आंसर देने आई हूँ, जो कि बहुत कपल्स के दिमाग में रहता है और कई कपल्स हमसे क्वेश्चन भी करते हैं कि मैडम हमने आईवीएफ से कंसीव किया है, तो क्या हमारी डिलीवरी सीजेरियन सेक्शन से ही होगी या हमारी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपने आईवीएफ से कंसीव किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिलीवरी हमेशा सीजेरियन सेक्शन से ही होगी। आपकी बेशक बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। देखिए, कोई भी प्रेगनेंसी, चाहे आपने आईवीएफ से कंसीव किया है या फिर नेचुरली कंसीव किया है, इनकी डिलीवरी के प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्या आप अगर नेचुरली कंसीव करते हैं तो आपका हमेशा नॉर्मल डिलीवरी ही होती है, सीजेरियन सेक्शन नहीं हो सकता है क्या? या फिर आपने आईवीएफ से कंसीव किया है तो आपकी हमेशा सीजेरियन से ही डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने चांसेस आपके नेचुरली कंसीव प्रेगनेंसी में ऑपरेशन से डिलीवरी होने के हैं, उतने ही चांसेस आपके आईवीएफ से कंसीव प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के हैं। तो सबसे पहले आप दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि अगर आपने आईवीएफ से कंसीव किया है तो हमेशा आपको सीजरियन सेक्शन ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ रीजंस ऐसे हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में सीजेरियन सेक्शन के जो केसेस रहते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। इसका सिंपल सा रीजन ये है, अगर आपको नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण ऐसा होगा जिसके कारण से आपका नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो इसमें सबसे पहले यूट्राइन पैथोलॉजी भी हो सकती है, आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, आपको एडिनोमायोसिस हो सकता है, आपके कुछ फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं जिसके कारण से आप नेचुरली कंसीव नहीं करते हैं। तो यदि इन रीजंस के कारण अगर आपकी प्रीवियस कुछ यूट्राइन सर्जरीज हुई हैं, मायोमेक्टोमी हुई है, बच्चेदानी में से गठान निकाली थी, ऑलरेडी आपके यूट्रस पे कट लगा हुआ है, तो अगर आप कंसीव करेंगे तो आपके यूट्रस के फटने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स आपको थोड़ा समय से पहले ऑपरेशन से डिलीवरी करने का बोलते हैं, नहीं तो यूट्रस रप्चर हो सकता है। एक रीजन तो ये हो गया। सेकेंड रीजन, जो मोस्ट कॉमन रीजन है, वो ये है कि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा कपल्स एज ए लास्ट ऑप्शन चूज करते हैं। कभी भी वो स्टार्टिंग में ही आईवीएफ के लिए नहीं जाते हैं। शादी के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी नॉर्मल मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट करने का सोचते हैं। बट जब उन्हें प्रेगनेंसी इन सब चीजों से नहीं ठहर पाती है तब वो आईवीएफ की तरफ जाते हैं। इस दौरान उनका जो एज है वो बहुत बढ़ जाता है। तो जनरली आईवीएफ जो कंसीव्ड कपल्स रहते हैं उनकी एज फैक्टर थोड़ा ज्यादा होता है और एज बढ़ने के कारण उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से बढ़ जाते हैं। उनको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, उनको जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस के कारण आपको सीजरियन सेक्शन पर जाना पड़ सकता है। देखिए, थर्ड मोस्ट कॉमन रीजन जो कि आईवीएफ कंसीव प्रेगनेंसी में सीजरियन सेक्शन का है वो ये कि मल्टीपल प्रेगनेंसी जनरली आईवीएफ कंसीव ट्रीटमेंट में थोड़े ज्यादा देखे जाते हैं। तो यदि आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी है, आपको जुड़वा या कभी कभी ट्रिपलेट्स भी होते हैं और किसी भी एक बेबी का पोजीशन अगर नॉर्मल से थोड़ा सा हटके है, या तो बच्चा आड़ा है या उल्टा है, तो रिस्क ना लेते हुए जनरली आपका सीजरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। अब फोर्थ मोस्ट कॉमन रीजन आईवीएफ कंसीव प्रेगनेंसी में सीजरियन सेक्शन का क्या होता है, आप ही सोचिए। पेशेंट का एप्रीहेंशन, पेशेंट का डर, पेशेंट का फियर। जनरली जो भी आईवीएफ की जर्नी से गुजरते हैं उनके मन में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं बेबी को लेके और बहुत ज्यादा डर भी होता है कि कहीं किसी भी वजह से हमारे बेबी को कुछ परेशानी ना हो जाए। तो रिस्क ना उठाते हुए पेशेंट खुद ही हमसे बोलते हैं, कपल्स खुद ही हमसे बोलते हैं कि मैडम आप हमारा सीजरियन सेक्शन ही कर दीजिए और बेबी सेफली बाहर निकाल लीजिए। तो उनको मैं सलाह भी देती हूँ कि अगर सब चीज नॉर्मल है और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कीजिए। अगर कुछ भी किसी भी वक्त हमको ऐसा लगता है कि सीजरियन पर जाना पड़ेगा तो हम तुरंत आपका सीजरियन सेक्शन करेंगे। बट फिर भी कपल्स कभी कभी नहीं मानते हैं और खुद होके हमसे सीजरियन सेक्शन करने का बोलते हैं। अब जो फिफ्थ रीजन है आईवीएफ कंसीव प्रेगनेंसी में सीजरियन सेक्शन का, वो ये है कि जो कंडीशंस नेचुरली कंसीव्ड प्रेगनेंसी में सीजरियन सेक्शन की होती हैं वही आईवीएफ कंसीव प्रेगनेंसी में अगर हैं तो आपका सीजरियन सेक्शन हो सकता है। जैसे कि यदि आपका बच्चा उल्टा है, यदि आपका जो नीचे की हड्डी है, जो पैसेज है बच्चे का बाहर निकलने के लिए वो थोड़ा छोटा है, या फिर बच्चे के आजू बाजू पानी कम है, या गले में 2 से 3 से 4 लूप्स हैं कॉर्ड
के, तो ये सब रीजंस भी हो सकते हैं सीजेरियन सेक्शन के, जो कि अगर नेचुरली कंसीव्ड प्रेगनेंसी में है तो उसमें भी सीजेरियन सेक्शन होगा, और अगर आईवीएफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी है तो उसमें भी सीजेरियन सेक्शन होगा। तो ये सब रीजंस हो सकते हैं आपके आईवीएफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी में सीजेरियन सेक्शन के। यदि आपकी एज कम है और आपको कोई और एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको जेस्टेशन डायबिटीज, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन नहीं है, आपके बेबी के चारों तरफ पानी बराबर है, आपका बच्चा सीधा है, आपका पैसे जो है वो बच्चे को बाहर आने के लिए एडिक्वेट है, यदि सब कुछ ठीक है तो फिर आपकी बिल्कुल बेशक नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा और आपके मन में से थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हुआ होगा कि अगर हमने आईवीएफ से कंसीव किया है तो अगर हमको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ट्राई दे सकते हैं और हमारी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। तो आशा है इसी तरह आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।